दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैंने अब तक फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिव्यू क्यों नहीं की। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं दुबई में हूं और ये फिल्म दुबई में रिलीज नहीं हुई है। तो जब मैंने फिल्म देखी नहीं तो मैं किसी फिल्म को बिना देखे रिव्यू कैसे कर सकता हूं। आप सभी जानते हैं कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बहुत बड़ी हिट हो चुकी है। पहले ही हफ्ते में ये फिल्म तकरीबन 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और लाइफ टाइम ये फिल्म तकरीबन 250 से 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। यानी कि ये फिल्म ना हिट है, ना सुपर हिट है, ना ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है। ये फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और मोदी जी ने कहा है कि फिल्म मेकर्स को ऐसी फिल्में बनाते रहना चाहिए, पब्लिक को सच्चाई बताते रहना चाहिए। यानी कि मोदी जी के हिसाब से द कश्मीर फाइल में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सब कुछ सच दिखाया गया है। तो पहले तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा जो एक ऐसे पंडित ने कहा है जो कश्मीर से अपना घर छोड़कर भागे थे, मतलब जिसने इस मुसीबत को खुद झेला है। वो बता रहे हैं कि जब ये कांड हुआ तो उस वक्त देश में किसकी हुकूमत थी और कौन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई। ये वीपी सिंह के सरकार में हुई जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। अब इन पंडित जी के मुंह से ही सुनिए ये बीजेपी वालों से कितने परेशान हैं, कितने नाराज हैं और ये अमित शाह जी के बारे में क्या कह रहे हैं। क्या कश्मीरी पंडितों की जो संख्या 6000 है, ये लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है। खिलवाड़ मत करिए अमित शाह जी, हमको पता है आपके फेलियर्स। आप एक फेल्ड गृह मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर इन पंडित जी का यह कहना है कि भाई ये घटना हुई थी 1990 में। उसके बाद बीजेपी की हुकूमत आई और प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी। उन्होंने भी उन पंडितों को दोबारा वहां कश्मीर में बसाने के लिए कुछ नहीं किया था। और अब पिछले 7-8 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। मोदी जी ने भी उन पंडितों को वापसी कश्मीर में बसाने के लिए कुछ नहीं किया। अब वापसी आते हैं मोदी जी के बयान पर। मोदी जी ने कहा कि भाई ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए और पब्लिक को सच्चाई पता चलते रहना चाहिए। आप सबको पता है कि गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे जिनमें 2000 से 3000 इंसानों को मारा गया था। और इन्हीं दंगों पर 2005 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था चांद बुझ गया। फैज अनवर साहब ने इस फिल्म को बनाया था और इस फिल्म में एक एक्टर ने काम किया था जो एकदम मोदी जी की तरह दिखता था। फिल्म रिलीज होने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और उस वक्त प्रिंट्स हुआ करते थे। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरे इंडिया में सभी थिएटर्स पर प्रिंट्स भिजवा दिए थे। फिल्म फ्राइडे सुबह रिलीज होने वाली थी और थर्सडे की शाम को पूरे हिंदुस्तान में हर थिएटर पर एक पार्टी के कार्यकर्ता गए और उन्होंने सिनेमा हॉल मालिकों से कहा कि भाई साहब, अगर कल सुबह यह फिल्म आपने रिलीज की तो फिर आप जिंदगी में कभी दूसरी फिल्म रिलीज करने के काबिल नहीं रहोगे। और वो फिल्म एक तरह से पूरे इंडिया में बैंड हो गई। हालांकि अदालत ने उस पर बैन नहीं लगाया था, लेकिन एक पार्टी के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में सिनेमा मालिकों को जाकर इतना डराया कि उन्होंने उस फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया था और वो फिल्म हिंदुस्तान में कहीं भी रिलीज नहीं हुई थी। यहां तक कि किसी टीवी चैनल ने भी उसके राइट्स नहीं खरीदे थे, इसलिए उस फिल्म को टीवी पर भी नहीं दिखाया गया। और उस वक्त फिल्म के निर्माता फैज अनवर साहब ने कहा था कि ये सब मोदी जी ने कराया है। तो आज मैं मोदी जी से ये जानना चाहता हूं कि सर, जब आपको ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए और दुनिया को सच्चाई दिखाते रहना चाहिए, तो फिर आपने फिल्म चांद बुझ गया को रिलीज क्यों नहीं होने दिया था। इसका मतलब मोदी जी ये हुआ कि जिस फिल्म में आपके लिए अच्छा दिखाया जाए, जिस फिल्म से आपको फायदा हो, वैसी फिल्म बननी भी चाहिए और रिलीज भी होनी चाहिए। और जिस फिल्म में आपके खिलाफ कुछ दिखाया गया हो, ऐसी फिल्म ना बननी चाहिए और ना रिलीज होनी चाहिए। अब मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं एक और फिल्म के बारे में जिसका नाम था परजानिया। परजानिया का मतलब है कि दुनिया में ही जन्नत भी और दोजख भी। यह फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी और इसमें काम किया था सारिका और नसीरुद्दीन शाह ने। इस फिल्म की कहानी भी गुजरात के दंगों पर ही आधारित थी। यह फिल्म पूरे हिंदुस्तान में रिलीज हुई थी, सिर्फ गुजरात को छोड़कर। इस फिल्म के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था जैसे कि चांद बुझ गया के साथ।
उस वक्त प्रिंट हुआ करते थे तो गुजरात में सभी थिएटर्स पर प्रिंट पहुंच चुके थे, लेकिन थर्सडे इवनिंग में एक पार्टी के कार्यकर्ता गुजरात के सभी सिनेमा हॉल्स पर गए और सिनेमा हॉल के मालिकों को डराया धमकाया और उनसे कहा कि अगर कल आपने इस फिल्म को अपने थिएटर पर रिलीज किया तो उसके बाद जिंदगी में आप दोबारा कभी कोई फिल्म रिलीज करने के काबिल नहीं रहोगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राहुल ढोलकिया साहब ने और उन्होंने भी मोदी जी को ही ब्लेम किया था उनकी फिल्म गुजरात में रिलीज ना होने के लिए। तो मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि सर, जब आपको द कश्मीर फाइल्स बहुत पसंद आ रही है और आपके हिसाब से ऐसी फिल्म बनती रहनी चाहिए, तो फिर परजानिया को आपने रिलीज क्यों नहीं होने दिया था? सिर्फ इसलिए कि उस फिल्म में गुजरात के दंगों की हकीकत को दिखाया गया था जो आपकी सरकार के वक्त में हुए थे जब आप गुजरात के सीएम थे। अब मैं मोदी जी को एक और फिल्म की याद दिलाना चाहता हूं जिसका नाम था देव, जिसमें काम किया था अमिताभ बच्चन साहब ने, ओमपुरी ने, फरदीन खान ने और करीना कपूर ने। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था पहलाज निहलानी ने और यह फिल्म बड़ी धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में रिलीज हुई थी, इवन गुजरात में भी रिलीज हुई थी और इस फिल्म की कहानी भी गुजरात दंगों पर ही आधारित थी और इस फिल्म में भी एक एक्टर ने मोदी जी का रोल निभाया था। यह फिल्म 2004 में बनकर रिलीज हुई थी और 2014 तक, यानी कि जब तक मोदी जी पीएम नहीं बने थे, यह फिल्म हर जगह अवेलेबल थी। YouTube पर भी अवेलेबल थी और इस फिल्म को बहुत बार टीवी पर भी दिखाया गया था। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी जी पीएम बने, उसके फौरन बाद यह फिल्म सभी जगह से गायब हो गई। ना ही आज ये फिल्म YouTube पर है और ना ही इस फिल्म को किसी टीवी चैनल पर दिखाया जाता है। और आप सब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये किसके कहने पर हुआ होगा। यानी कि मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी पार्टी के कहने पर ऐसा हुआ है कि आज ये फिल्म सभी जगह से गायब हो गई है। और मैंने खुद इस फिल्म को 2-3 बार देखा था, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। तो मेरा मोदी जी से सिर्फ इतना ही कहना है कि सर, अगर आप ये कहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनते रहना चाहिए, दुनिया को सच्चाई के बारे में पता चलते रहना चाहिए, तो फिर आप टीवी चैनल से कहिए कि फिल्म देव को भी हर महीने किसी ना किसी टीवी चैनल पर दिखाया जाना चाहिए। फिल्म देव को भी YouTube पर दिखाना चाहिए ताकि दुनिया उसको देखे और उनको गुजरात दंगों के बारे में सच्चाई पता चल सके। फिल्म देव को OTT पर भी रिलीज किया जाना चाहिए ताकि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस फिल्म को देखे और सारी दुनिया को गुजरात के दंगों की सच्चाई पता चल सके। दुनिया को पता चले कि उन दंगों के लिए कौन जिम्मेदार था, क्योंकि ये उस फिल्म में अच्छी तरह से दिखाया गया था। तो मेरे ख्याल में मोदी जी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सभी लोग इस फिल्म को देखें और मुसलमानों से नफरत करें और आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी को भर भर कर वोट दें। और मुझे इस बात पे बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। जाहिर सी बात है, मोदी जी राजनेता हैं, उनका काम है राजनीति करना, उनका काम है किसी भी तरह वोट हासिल करना और पावर में बने रहना। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो और कमेंट तो आप 100% करो, क्योंकि आपको पता है मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और भाई साहब, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। क्या है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो जो घंटी है उसको दबा दो भाई, दबा दी ना, बस अब बढ़िया हो गया।